अंश हो। तुम्हारे भीतर शिव और शक्ति ये दोनों है। वाम भाग ये शरीर जो है ये अर्धनारेश्वर का चिन्ह है। वाम भाग शक्ति और दाहिना भाग शिवा। लेकिन जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तो उसके पश्चात हम अपने आप को, कोई अपने को रोगी समझता है, कोई अपने को पीड़ित समझता है, कोई अपने को दुखी समझता है, कोई अपने आप को कुछ भी समझता है, लेकिन जो समझना चाहिए वो नहीं समझता, और वो है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अब जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? जो वास्तविक उद्देश्य क्या है, अपने आप से पूछना, वास्तविक उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य, जो एक अनंत सत्ता हो, तुम स्वयं क्या हो? अनंत सत्ता, वो सच्चित आनंद, वो ज्योतिर्मय स्वरूप। मैंने बोला ना, तुम ज्योतिर्मय हो। और ये शरीर इसलिए लिया क्योंकि इस शरीर के माध्यम से तुम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सको, क्योंकि इस शरीर के अंदर इंद्रियां, चेतना, तन्मात्राएं, वो सभी अनुभव करने की वस्तुएं इस पंचभूत से बने शरीर के अंदर है। वो अनंत में वो इंद्रियां नहीं है, वो कर्मेंद्रियां नहीं है, और उसकी अनुभूति वहां पर नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये साकार है तो इस शरीर से जो तुम स्वयं हो उसकी अनुभूति हो सकती है। जो जन्म लेने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य जो आपके भीतर की दिव्य चेतना है उसको अनुभव कर सको। अब प्रश्न उठेगा, खाली अनुभव करने से क्या होगा? अनुभव करने से वो सच्चित आनंद और जो भी अनंत की उपलब्धियां, जो बोला जाता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि यू आर ए बीइंग ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तुम्हारे अंदर वो अनंत की उपलब्धियां हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, ये कोई खाली बोलने के लिए मैं कह रहा, जो भी आप सोच सकते हो वही आप कर सकते हो। ये मनुष्य शरीर ही ऐसा विचित्र बनाया है परमात्मा ने। उस अनंत से शरीर, अब इसी शरीर से जो साकार रूप धरा है, साधना करते करते पहले तो वो 5 तत्वों की तत्व शुद्धि, जो अशुद्धियां आ गई हैं उसको शुद्ध करना है। और जितना उसको शुद्ध करते जाएंगे, वो शुद्ध होते होते वो 5 तत्व प्राणलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे। अब इसको वैज्ञानिक रूप से कैसे कह सकते हैं? हर वस्तु जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में है, चाहे साकार है चाहे निराकार है, हर कोई एक वाइब्रेशंस के ऊपर आधारित है। एवरीथिंग इज ए वाइब्रेशन। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो वो एल्यूमिनेशन, वो लाइट का रूप धारण कर देगी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर लोअर होगी तो वो साकार रूप धारण कर लेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? ये फिजिक्स का लॉ है, और इसी को आइंस्टाइन ने फिजिक्स के इस लॉ को E = mc², ये जो मैंने भगवान की बात करी, जो आध्यात्म की बात करी, ये साइंस में E = mc², यानी कि जो वाइब्रेशंस है वो एनर्जी का रूप धारण करती है। एनर्जी जो है वो मैटर का, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट का रूप धारण करती है।
तो तुम सभी लोग की उत्पत्ति का सोर्स क्या है? अगर साइंटिफिक बोलो तो वाइब्रेशन, आध्यात्मिक बोलो तो वो ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग, तो ज्योतिर्लिंग क्या है? भगवान शिव और मां भगवती। जैसे जैसे हम अपने विकारों को समाप्त करते जाएंगे, या साइंटिफिक लैंग्वेज में जैसे जैसे हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते जाएंगे, द फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन, द मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन, द स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जितनी हम अपने अंदर प्योरिटी लेते हुए आएंगे, उतना हमारा कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो उठता जाएगा। और जैसे जैसे हमारा कॉन्शियसनेस लेवल उठता जाएगा, वैसे वैसे हमारे अंदर जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं वो जागृत होना शुरू हो जाती है। और ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को ही हम बोलते हैं अष्ट सिद्धियां। हमारे जो शास्त्रों में लिखा है ना कि जो अद्वैत साधना की दीक्षा ले लेता है, उसकी जब चित्त शक्ति जागृत होती है गुरु कृपा से, तो 8 सिद्धियां उसके जीवन में आ जाती है। अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, यानी कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जो आपके अंदर सोई हुई अवस्था में, जो अनंत की शक्तियां आपके भीतर सोई हुई अवस्था में है, वो जागृत होती। कोई ये नया चीज नहीं है, ये मैं कोई नया नहीं करवाने वाला, ये आपके अंदर है, मैं तो उसको जागृत करने की प्रक्रिया कर रहा हूं। ये पूरा विजडम आपके अंदर है, लेकिन आप अपने आप को भूले बैठे हो। मैं उसको याद कराने की आपको चेष्टा कर रहा हूं, और जैसे जैसे याद आएगा आपको, वैसे वैसे आपको लगेगा हाँ बहुत कुछ हो रहा है। समझ आ रही है बात यहां तक कि नहीं आ रही? उस ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड लिंग, ब्रह्मांड लिंग से आत्मलिंग, आत्मलिंग से ज्ञानलिंग, ज्ञानलिंग से प्राणलिंग, प्राणलिंग से पंचभूत लिंग, और पंचभूत लिंग से साकार रूप। अब साधना, जो गुरु आता है तो गुरु क्या कहता है? रिवर्स प्रोसेस। तुम यहां अटक गए, यहां से वापिस। अब इसी शरीर के साथ साथ तुमने वो पंचभूत लिंग साधना करते करते, प्राणलिंग उससे साधना करते करते, ज्ञानलिंग उससे साधना करते करते, आत्मलिंग उससे साधना करते करते, ब्रह्मांड लिंग और उससे साधना करते करते वापिस उस ज्योतिर्लिंग, उसी के साथ जिस क्रिएटर से तुम उत्पन्न हुए, इसी साकार रूप में उसी को साथ मर्ज करना है। जैसे कि शिव योग में परिभाषा दी गई है कि प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। एवरीबडी हैज ए गोल इन लाइफ, एंड व्हाट इज द गोल? वो गोल क्या है? जो ये साकार शरीर है, जो स्थूल शरीर है, इसको पहले योग शरीर में परिवर्तित करना। किसमें? योग। योग यानी कि चैनलिंग योर एनर्जी। इनफाइनाइट डायमेंशनल अद्वैत श्री विद्या साधना 20 से 24 मई मुंबई में। शिव योग श्री विद्या साधना अति दुर्लभ अद्वैत शक्ति साधना। ये साधना है भोग और मोक्ष की, ये साधना है सच्चिद आनंद की, ये साधना है आत्म साक्षात्कार की। भाग्यशाली है वो जिसको अद्वैत श्री विद्या साधना की दीक्षा मिल जाए। भगवान दत्तात्रेय से आरंभ हुई अवधूत श्रृंखला के जीवित सिद्ध गुरु हैं परम पूज्य अवधूत बाबा शिवानंद जी, जिन्होंने अनेक वर्षों तक कठिन साधना करके गुरु कृपा द्वारा श्री विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया।
गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत श्री विद्या साधना सदैव सुपात्र शिष्य को ही प्रदान की जाती रही है। ये परम पवित्र गोपनीय ज्ञान संसार से लुप्त न हो जाए, इसलिए इतिहास में पहली बार अवधूत बाबा शिवानंद जी इस अति गोपनीय ज्ञान से जनमानस को सुपात्र शिष्य बना रहे हैं। वर्षों तक बहुत गहरा तप भी किया जाए, लेकिन अगर गुरु ना हो तो इसका एक कण मात्र भी प्राप्त नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो साधक पूर्ण श्रद्धा से साधना करता है उसके संचित कर्म बहुत तीव्र गति से रिलीज होते हैं। संचित कर्मों के कारण ही मनुष्य के जीवन में रोग, असफलता, पारिवारिक कलह उत्पन्न होते हैं। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री विद्या साधना की जाए तो संचित कर्मों को काटने और सिद्धता को प्राप्त करने की साधना यही है, जिससे साधक को स्वास्थ्य, सफलता और संपन्नता प्राप्त होने प्रारंभ हो जाती है। जो शिव योग की अद्वैत श्री विद्या साधना है उसको कहा गया है द साइंस ऑफ मेटेरियलाइजेशन। आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हो उसको मेटेरियलाइज कर सकते हो। आज असंख्य श्रद्धालु बाबा जी की कृपा से शिव योग श्री विद्या साधना करते हुए जीवन की कसौटी में खड़े उतरते हुए बहुत ही तीव्र गति से सांसारिक एवं आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। जब तुम श्री विद्या की साधना करते हो तो 10 महाशक्तियाँ तुम्हारे भीतर जागृत होती हैं। नारायण के 10 महाअवतार तुम्हारे भीतर जागृत होते हैं। जो श्री विद्या साधक है वो 10 सूर्यों की उपासना करता है। भगवान शिव के 8 स्वरूप भीतर जागृत होते हैं। वर्तमान समय में अवधूत बाबा शिवानंद जी श्री विद्या के परम सिद्ध गुरु हैं, जो इनफाइनाइट डायमेंशनल अद्वैत श्री विद्या साधना की दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। बाबा जी का दिव्य उद्देश्य अपने साधकों को श्री विद्या के सभी स्तरों की दीक्षा प्रदान कर उन्हें श्री विद्या की इनफाइनाइट डायमेंशन तक पहुंचाना है। जब श्री विद्या का साधक जब साधना करता है तब उसको राज राजेश्वरी का वो पूरा ब्रह्मांड जो है वो सबके दर्शन हो जाते हैं। वो जो द्वैत भाव होता है वो अद्वैत में बदल जाता है। और इसीलिए सिद्धों ने कहा है जब दशम द्वार खुलता है तो आपको आप जी के दर्शन होते हैं। बाबा जी श्री विद्या साधना के दौरान शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधकों की जन्मों से सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को अपने तपोबल से जागृत कर उन्हें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इनफाइनाइट डायमेंशनल अद्वैत श्री विद्या साधना 20 से 24 मई मुंबई में। समय सुबह 9 से 5:30 बजे तक। सम्मुखानंद हॉल, सायन, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें info@shivयोग.com पर ईमेल भी कर सकते हैं या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.shivyog.com पर। शिव योग सिद्धा एवं शांभवी ध्यान 12 से 16 जून कोलकाता में। समय सुबह 9 से 5:30 बजे तक। स्थान खुदीराम केंद्र, नेताजी इंडोर स्टेडियम एवं ईडन गार्डन से सटा हुआ खुदीराम बोस रोड। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@shivyog.com पर या फिर लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.shivyog.com पर। रूठे मेरे सजना कैसे उन्हें मनाऊं, उनके मन को भाए ऐसा स्वाद कहाँ से लाऊं। जब खाने में मैंने डाला आर प्योर का गरम मसाला, प्यार लुटाया सैया जी ने जगी प्रेम की ज्वाला। देश के कोने ज्योतिर्लिंग देश की एकता का प्रतीक है और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहाँ सोमनाथ मंदिर है। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहां से कुछ ही दूर पे 3 नदियों का संगम है, गीता मंदिर और भलका तीर्थ।
क्या ये शिव और कृष्ण के अनोखे मिलन का चमत्कार है या फिर प्रकृति का जादू? सोमनाथ का ये मंदिर, यहाँ खुशबू है भक्ति, युगों से कभी न दबने वाली श्रद्धा की खुशबू है गुजरात की। आपने माथा टेका सोमनाथ में? कुछ दिन तो गुजारा गुजरात में। हेमा जी